फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल पी, पी फैक्टोरियल, वन ए टू ए। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है, ए सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तो p की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। p तो n ऑफ a, तो n ऑफ a जो हो गया हमारे पास p इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया? 6। तो आप एग्जाम्पल 46 देखो, एग्जाम्पल 46 हमारा यही है। उन्होंने आपसे ये पूछा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 46, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 46 में आपसे ये पूछा बच्चों कि फाइंड नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए 1 to 3 टू इटसेल्फ। तो आंसर होगा आपका 6 बनेंगे वन वन फंक्शन। अब एक बच्चा कहता है सर कैसे? तो भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो, बनाकर देख लो, याद करो। जैसे हम एग्जांपल देते थे 11th क्लास में कि तुम्हारे पास 3 शर्ट्स हैं और 2 ट्राउजर हैं। अब तुमने मैरिज पार्टी में जाना है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन वियर वन ड्रेस एट अ टाइम? तो क्या करते थे? 3 शर्ट 2 ट्राउजर, तो पहले एक शर्ट को एक ट्राउजर के साथ मैचिंग हो या ना हो, और हम कितनी वेज में जा सकते हैं। एक शर्ट को मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये शर्ट्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ट्राउजर्स हैं, ओके। तो आप यहाँ पर ए बी सी 3 शर्ट्स हैं और ट्राउजर 1 और 2 हैं। तो आप ए शर्ट को 1 के साथ पहन सकते हो, ए को 2 के साथ पहन सकते हो, राइट, 2 पेयर बन गए। ऐसी बी को 1 के साथ पहन सकते हो, बी को 2 के साथ ही पहन सकते हो, ऐसी सी को 1 के साथ ही पहन सकते हो, सी को 2 के साथ ही पहन सकते हो। तो काउंटिंग कर लेना कितने पेयर बनते हैं। नहीं, A1 A2 A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो C1 और C2, तो आप देखो, आप 2 2 4 2 6, तो 6 ही तो पेयर बने। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं कि शर्ट्स कितनी है? 3, ट्राउजर कितनी है? 2, तो 3 इंटू 2 कर दो, तो 3 इंटू 2 क्या होते हैं? 6। ये था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास। ये वही चीज है, यहाँ 3 है ना, 1 2 3। तो आप अगर घर में खाली बैठे हो तो आज आप बना कर देख लेना कि यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है। कभी 1 को 2 के साथ, मान लो ये शर्ट्स हैं, ये पैंट है, तो आप पहनो, 1 को 2 के साथ भी पहन सकते हो, 1 को 1 के साथ भी, 1 को 3 के साथ भी। पर ये तो 1 1 फंक्शन है ना सर, पर ये हो जाएगा कि कोई भी 3 हो सकता है। हाँ, अच्छा, 1 को 3 के साथ भी। लेकिन 1 1 फंक्शन की कहानी अब इससे थोड़ी हटते हैं। 1 1 फंक्शन में क्या होगा? अगर 1 को तूने किसी एक के साथ अटैच कर दिया, बच्चों ध्यान से सुनना, ये अब 1 को अगर तुमने किसी इन इसमें से एक के साथ अटैच कर दिया, पेयर बना दिया, तो तुम्हारे पास 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे बस। 2 को फिर 2 को 2 के साथ अटैच करोगे, 2 को 2 के साथ या 2 को 3 के साथ। मतलब जरूरी नहीं है कि 1 को 1 के साथ ही करो। 1 को 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 के लिए। तो ऐसे अगर तुम अलग-अलग बनाओगे ना, तो तुम देना फिर 6 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 बनेगा, टोटल 6 सेट बनेंगे। ऐसे सही बात। थोड़ी मेहनत वाला काम है वो, एक्स्ट्रा है ना। चलिए, ये तो हो गया। अब बच्चों आगे चलते, एग्जांपल 46 हो गया। नेक्स्ट बच्चों जो है हमारे पास एक, वो भी मैंने बताया था तुम्हें कि ए सेट, नंबर ऑफ ए सेट में हमारे पास p एलिमेंट्स हैं, और दूसरा बताया था मैंने कि n ऑफ b, यहाँ पर q एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b is equal to q raised to power p। ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b। ये सिर्फ फंक्शंस है, ये 1 1। हाँ, q raised to power p है, ये सिर्फ फंक्शंस है, 1 1। ये फंक्शंस है, 1 1 नहीं, इसमें मैंने 1 1 नहीं लिखा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला फ्रॉम a to b क्या होता है? q raised to power p। ये 1 1 वाला केस नहीं है, नंबर ऑफ फंक्शन टोटल। अब हम चलते हैं एग्जांपल 46 के बाद एग्जांपल 47 करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जांपल 47।
यस बच्चों देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 47 जा रहा हूँ एग्जाम में बच्चों यही आते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल 47 करवाने जा रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुनना, तुम्हारे पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। एग्जाम्पल 47 क्या है, एक सेट है 1 2 3 नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 2 3, ऐसे रिलेशन बनाओ जिसमें 1 2 2 3 जरूर आए, बाकी जो मर्जी उठाओ एक क्रॉस ए में से, पहले एक क्रॉस ए बना लो, उसमें से जो मर्जी उठाओ, लेकिन 1 2 2 3 जरूर लेना है। लेकिन ऐसे रिलेशन कितने होंगे जो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट वो सिमेट्रिक नहीं होगा। 3 सोचना है, ऐसे करके बना के दिखाने हैं। मैं सोच रही थी। सोच लिया, वेरी गुड। तो बच्चों सबसे पहले आप ए क्रॉस ए लिखो, आप ए क्रॉस ए। तो सोचो आप ए क्रॉस ए क्या होगा हमारा, ए क्रॉस ए में बनाना बच्चों 1 को 1 के साथ एक पेयर बनेगा, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, ठीक है, और 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ में हम पेयर बनाएंगे, और फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, और 3 को 3 के साथ। और क्या रहता है बच्चों, अब आप रिलेशन बनाओ R1 रिलेशन, एक रिलेशन तैयार करो जिसमें 1 2 और 2 3 जरूर हो। कितने रिलेशन बना सकते हो, 1 2 और 2 3 जरूर हो। तो चलिए एक तो 1 2 ले लिया मैंने, एक 2 3 ले लिया, भाई ये तो लेना जरूरी है, बोल दिया उन्होंने। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों 1 1 मैं जरूर लूंगा, 2 2 मैं जरूर लूंगा, 3 3 जरूर मैं जरूर लूंगा। अब बच्चों ये बताओ, जब मैंने 1 1 2 2 3 3 ले लिया तो रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यानी 1 2 का 2 1 देखो मैं यहां नहीं ले सकता, ध्यान से सुन लो सभी। 2 3 का 3 2 मैं नहीं ले सकता, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए ना। अब ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो 1 2 2 3 तो 1 3। ठीक, ध्यान से सुनो बच्चों सभी, देखो यहाँ 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। तो मैं 1 3 एक ऐड कर रहा हूँ 1 3, क्लियर। तो देखो एक रिलेशन बन गया R1। देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 का 2 1 नहीं है, यहाँ पर 2 3 का 3 2 नहीं है। ये एक भी गलत हो गया ना तो नॉट सिमेट्रिक में आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? हाँ, अब मैं स्टॉप कर लो, चलो बच्चों। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट जो है R2 पर आते हैं। R2 नेक्स्ट रिलेशन, भाई 1 2 2 3 तो होने ही चाहिए, राइट। और रिफ्लेक्सिव के लिए ये भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, यहां तक तो होना ही चाहिए, राइट। भाई यहां तक तो पक्का है ना, ये होना चाहिए बच्चों, क्लियर। अब आती है बच्चों बात कि मुझे और क्या करना है ऐड। मैं 1 3 भी रख देता हूं, ये भी होना चाहिए। चलिए एक और ऐड कर देते हैं, 1 2 2 1 ऐड कर देते हैं। अगर 2 1 ऐड करना बच्चों, एक और ऐड कर देते हैं हम 2 1, तो बन रहे रिलेशन। देखो 1 2 2 1 तो 1 1 बन रहा है ना। अच्छा सिमेट्रिक नहीं है ये, क्योंकि 2 3 का 3 2 तो मैंने लिया नहीं है, तो एक रिलेशन और तैयार हो गया 1 2 2 1 वाला, क्लियर। ऐसे ही बच्चों एक रिलेशन और तैयार होगा, ये सारा लेना है बच्चों, 1 2 2 3 ये सब लेना है, ये सब लेना है आपको। 2 1 नहीं लेना, अब 2 1 हटा देता हूं ना मैं, दोनों होंगे तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि 1 2 अगर अब मैं 3 2 ले लेता हूं बच्चों, मैं यहाँ पर 2 1 नहीं ले रहा, 2 1 की जगह पर आप 3 2 ले लो, ये लेना है 1 3 लेना है, ठीक है। अब देखना बच्चों 2 3 का 3 2 है, और 1 2 का 2 1 तो नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी है, देखो 2 3 3 2 तो 2 2, ओके। तो ये बच्चों 3 रिलेशन बन गए। तो आंसर होगा, उन्होंने पूछा था कितने रिलेशन बनेंगे, आंसर है 3 ऐसे रिलेशन बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे सोचना होगा, और जो सोच लेगा बस वो सिकंदर। चलो एग्जाम्पल 48 देखो बच्चों, देखो आप एग्जाम्पल 48 में सेट है बच्चों 1 2 3 का, 1 2 3 का, और हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं
इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 2 और 2 1 जरूर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं जिसमें 1 2 और 2 1 जरूर होना चाहिए, जिसमें 1 2 एंड 2 1 जरूर होना चाहिए। तो बनाओ बच्चों, सबसे पहले आप R1 सोचो, रिफ्लेक्स 1 2 और 2 1 तो डाल ही दो ना भाई, 1 2 और 2 1 का होना जरूरी है और इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना भी जरूरी है। तो 1 1 भी चाहिए मुझे, 2 2 भी चाहिए मुझे, 3 3 भी चाहिए मुझे। क्लियर? तो अब चेक करो बच्चों कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, 1 2 2 1 तो 1 1 है, राइट? और ये सिमेट्रिक है बच्चों, 1 2 का 2 1 है। यस, एक रिलेशन तो ये आ गया, R1 आ गया। सर 3 3 की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव 1 2 3 है, 3 3 तो चाहिए मुझे। जितने एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे ना वो तुझे दिखाने जरूरी है। अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 1 2 3 4 होता ना बच्चों, तो यहाँ 4 4 भी लेना पड़ता मुझे। ओह, मैंने समझा। ठीक है? अब बच्चों R2 पर आ जाओ। अब दूसरा एक उठाओ, दूसरे में बच्चों ये सारा तो होगा। यस, 1 2 लेना है, 2 1 लेना है, 1 1 भी लेना है, 2 2 भी लेना है, 3 3 भी लेना है। और इसमें क्या ऐड करना है वो सोचो आप, क्या ऐड करना है। अगर मैं 1 3 ऐड करता हूं तो फिर मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। बोलो बच्चों। और अगर मैं 3 2 लेता हूं तो मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी लेना पड़ेगा, राइट? तो देखो ना, एक नया रिलेशन तैयार हो गया। यस ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और दो रिलेशन बन गए। और कोई तुम्हारे दिमाग में है तो बताओ, क्योंकि दो रिलेशन तो बन ही गए। सर एक हम इससे नहीं ले सकते ना, क्योंकि अगर हमने सिर्फ 1 3 एंड 3 1 लिया तो जो उधर जो है ना हाँ। क्या कहते हैं 3 1 belongs to R, 1 2 belongs to R, then 3 2 should belongs to R, तो 3 2 आ गए। हाँ, क्योंकि ट्रांजिटिव होना चाहिए, Transitive इसलिए एक मुझे ही समझ नहीं बनेगा। आया सर, इसमें एक सेकंड वीडियो स्टॉप कर देता हूं बच्चों। अब सुनो, अब दो हो गए तो आंसर बच्चों 2 रिलेशन हो गए। अगर ये नहीं आता क्लियर? अन्ना बोल दो फिर। अब चलिए बच्चों, अब हम करेंगे 16th क्वेश्चन मिसलेनियस का, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है। जैसे हमने एग्जांपल 47 और 48 किए हैं, एग्जैक्टली बच्चों 16 और 17 इसी पर है। तो 16 में क्या है? 1 2 3 एक सेट है बच्चों, 1 2 3 का 1 2 3 का एक सेट है हमारे पास। नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, 1 2 एंड 1 3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यस बच्चों। तो नंबर ऑफ रिलेशन एक सेकेंड, नंबर ऑफ रिलेशंस हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 दोनों होने चाहिए। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन आप तैयार करो। यस, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे तो देखते हैं कि ऐसे कितने रिलेशन बनते हैं जिसमें 1 2 एंड 1 3 जरूर हो। 1 2 एंड 1 3 जरूर हो। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 तो लेंगे हम, 2 2 भी लेंगे हम, 3 3 भी लेंगे। अब मुझे सिमेट्रिक भी चाहिए बच्चों, सिमेट्रिक चाहिए तो 1 2 का 2 1 भी होना चाहिए। चलिए 1 2 का 2 1 कर दो। अब मुझे 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो भाई 3 1 कर दो। अब मुझे बताओ कि क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2 2 2 तो 1 2, 1 3 3 1 तो 1 1, 2 2 सर 3 1 belongs to R, 1 2 belongs to R, but 3 2 does not belongs to R। क्या 3 लास्ट वाला 3 1 और 1 2। 3 1 और 1 2, 3 1 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ है, तो 3 2 नहीं है। तो मेरे ख्याल से बन गया है ना। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। यस, वाई हियर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हियर 3 1 है, ओके, और 1 2 है, 3 1 है, 1 2 है, बट 3 2 नहीं है, बट 3 2
नॉट देयर, बट 3 2 नॉट देयर, ठीक है ना। तो 3 1 है यहाँ पर और 1 2 भी है यहाँ पर, लेकिन 3 2 नहीं है, तो देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन बनेगा, तो आंसर होगा वन रिलेशन। आंसर होगा 3 2 ऐड करेंगे तो फिर हमें फिर वो तो भी ऐड करना चाहिए, 2 3 भी करेंगे हाँ, तो फिर तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो फिर तो वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। 1 1 2 2 3 एक सेकंड, 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन मिसलेनियस का देखो आप, इसमें है 1 2 3 इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 2। ए सेट है मेरे पास 1 2 3 का, और इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, नंबर ऑफ equivalence, number of equivalence relation, number of equivalence relation containing 1 2, number of equivalence relation containing 1 2। तो कितने होंगे ये हमें निकालने हैं, राइट। तो सबसे पहले 1 2 तो जरूर होना चाहिए, तो R1 में बच्चों 1 2 तो जरूर होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब बच्चों होता है रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, और 1 2 तो जरूर होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए सोचते हैं कि 1 2, तो 1 1 2 2 3 3, भाई ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक के लिए मुझे 1 2 है तो मुझे 2 1 देना पड़ेगा, राइट। अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो बताओ ट्रांजिटिव 1 2 2 2 तो 1 2 भी है, 2 2 2 1 तो 2 1 भी है, एक रिलेशन तो हो गया, राइट। तो वन रिलेशन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो एक रिलेशन तो बन गया। अब आप क्या करो, कुछ नंबर ऐड करके देखो। सर, ये सब ले लो बच्चों, ये सारे ले लो, ठीक है ना। ये सारे ले लो नंबर जितने भी हैं, अब और ऐड कर दो। सर 1 3 1 3 मैंने ऐड कर दिया, तो 1 3 ऐड करूंगा तो मैं 3 1 भी करूंगा मैं, फिर ट्रांजिटिव नहीं रहेगा तो फिर वो क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए ना, सर 3 2 और तो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं 3 2 लेता हूँ तो मुझे 2 3 भी करना पड़ेगा, अगर मैं 3 2 लेता हूँ तो मुझे 2 3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और बस, ठीक है, 1 3 है इसके अंदर, 1 3 हाँ है ना, क्लियर बच्चों। तो एक रिलेशन ये वाला भी आ गया, तो आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ 2 रिलेशंस, 2 रिलेशन। तो इसलिए तो 17 भी हो गया, अब रह गया फोर्थ, मेन फोर्थ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है ये कर लिया मैंने बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन हम ऑलरेडी आज की क्लास की स्टार्टिंग में कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम आज की क्लास की स्टार्टिंग में कर चुके हैं, राइट, एक्स3 वाला। अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, सो दैट ध्यान से देखना बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का, थोड़ा थ्योरी से होगा ये, y f is such that r approaches to, यानी x की वैल्यू आप रियल नंबर में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो y की वैल्यू है ना बड़ी सिलेक्टेड है, y की वैल्यू बहुत सिलेक्टेड है, और वो क्या है, y की वैल्यूज -1 लेस देन x लेस देन 1, यानी y जो है आप -1 और 1 के बीच में लोगे, और जो फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल टू वो है x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x। तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, इसको इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आएगा था, थोड़ा सा IQ बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर एग्जांपल से करना चाहते हो तो एग्जांपल से हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है बच्चों। इस क्वेश्चन को हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए आप या तो सोच लो x की कोई भी वैल्यू ले लो भाई, कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से, तो y की वैल्यू इसके बीच में तो लाई करेगी। अगर आप इसको एग्जांपल से करते हो तो आप चेक कर लो, आप ये हमारा y हो गया, ये x है, ये y है, बोलो x की वैल्यू क्या उठाना चाहते हो, जो तुम्हारा मन करता है उठाओ। x की वैल्यू अगर आप -2 उठाते हो तो पुट कर दो बच्चों, तो y इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस -2, कितना हो रहा है ये आंसर, -2 बाई, और 1 प्लस 2 हो गया 1 प्लस 2 3, और -2 बाई 3 इसके अंदर लाई करते हैं, तो -2 बाई 3 आप इसके अंदर लाई करते हैं, एग्री बच्चों। तो आप x की कोई भी वैल्यू उठा लो, जो तुम्हारा मन करे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो
7 उठाकर देख लो आप, चलिए 7 उठा लेते हैं, y की वैल्यू 7 उठा लो, 7 अपॉन 1 प्लस 7, y इक्वल टू 7/8, और 7/8 भी बच्चों माइनस और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू उठा लो x की, तो ये 1 1 है, तो यस ये 1 1 है, ये एग्जांपल से हमने कर दिया, ये 1 1 है। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू के लिए आप कैसे करोगे बच्चों, x की वैल्यू उठाओगे, y इज इक्वल टू, आपको मैं बता चुका हूं बच्चों कि जब मॉडुलर साइन हटाते हैं, जब मॉडुलर साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, यस बच्चों, जब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस माइनस x, एक बार x प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो y की दो टर्म, केस बना के कर लो ना, देन x दो इज केस ग्रेटर बना देन लो। और इक्वल टू 0, उससे ज्यादा इजी लगता है। हाँ वो उससे कर लो, उससे करा दो। हाँ व्हेन x ग्रेटर देन 0, फिर उसके कई केसेस बन नहीं जाएंगे, सर, दो ही तो बनते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। दो बन जाएंगे। ऐसे कर लो इसको, फिर मुझे अगर उससे करना है तो फिर इरेजर का आ गया भाई, चलो अब हम करते हैं बच्चों, क्या क्या लेते हैं कि when x greater than 0 ग्रेटर देन equal और to इक्वल टू y is equal to x upon 1 plus x आएगा, राइट, और इसको आप सोल्व कर लेंगे, और when x less than 0 तो y is equal to x upon 1 minus x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे x की वैल्यू बताना, मैं सीधा x की वैल्यू लिख दूंगा, तो y प्लस रफ वर्क में करके बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है, रफ वर्क में करो, y प्लस वाई एक्स X is equal to y upon 1 minus y. y अपॉन 1 minus 1 माइनस y। 1 माइनस y, तो x की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस y आ रही है, तो यहाँ पे प्लस आ रही होगी, x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y, ठीक है ना। अब आप वैल्यू पुट कर लो कोई भी, आप y की वैल्यू कोई भी पुट करो, इन दोनों को छोड़कर, 1 और माइनस 1 नहीं ले सकते आप, क्या x y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो माइनस 1 और 1 के बीच में से बच्चों, y की वैल्यू कुछ भी पुट करो इन दोनों के बीच में से, इन दोनों के बीच में -0.5 ले सकते हो, -0.7 ले सकते हो, 0.7 ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो, आप कुछ भी पुट करो, x की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो रियल नंबर में लाई करती है, यस भाई। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट जो तुम्हारा मन करे, लेट y इज इक्वल टू 0.5 ले लो, 0.5 क्या होता है 1/2, तो सोल्व करके देख लो, x इज इक्वल टू y होता है बच्चों 0.5 यानी 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और 1 जो आएगा वो बिलोंग्स टू r, तो यस इट इज ट्रू। तो आप y की कोई भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारा मन करे, इसमें से लेनी है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू जरूर आएगी, रियल नंबर में आएगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे फॉर एवरी y, जो स्टेटमेंट में लिखवाता आ रहा हूं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1, 1 देयर एग्जिस्ट at least one pre-image in x, ठीक है ना। y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू रियल नंबर में लाई करती है, therefore it is on to, तो yes on to, तो आंसर आ गया yes on to, फंक्शन on to है, yes on to। ये बात समझ आ गई तुम्हें, 1 1 भी हो गया, on to भी हो गया, तो फंक्शन 1 1 on to तो क्या हो जाता है बाइजेक्टिव, क्योंकि फंक्शन 1 1 तो। चलो बच्चों, अब थ्योरी पोर्शन, इसी का हम थ्योरी पोर्शन कैसे करेंगे। तो थ्योरी पोर्शन करने के लिए मैं इसको रब नहीं करना चाहता, तो नेक्स्ट पे नहीं चाहता, तो मैं एक मैजिक लेता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, और ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। 1 1 के लिए तो हो जाएगा थ्योरी पार्ट। ओके बच्चों, अब बोर्ड पर आप ध्यान से देखना कि थ्योरी पार्ट से हम कैसे करेंगे। तो थ्योरी पार्ट से अगर मुझे इसको करना है,
यस बच्चों, तो कैसे करेंगे? फॉर x ग्रेटर देन 0, ये कहां से आएगा? फॉर x ग्रेटर देन 0 y is equal to x upon 1 plus x. For x greater than equal to 0, y is equal to x upon 1 plus x ले लो, right? अब f of x1 is equal to f of x2, तो चेक कर लो, x1 अपॉन में 1 plus x1 is equal to x2 अपॉन में 1 plus x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 plus x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2, ठीक है? तो अब आप देखो x1 x2 तो कैंसिल हो गया, राइट? तो x1 is equal to x2 आ गया, तो थ्योरी से भी हो गया ये 1 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे? x लेस देन 0 ले लो, x लेस देन 0 में y is equal to x upon 1 minus x होगा, क्लियर? तो अब आप ले लो f of x1, f of x1 is equal to f of x2, करना बच्चों इसको, x1 सेम स्टेप से तुम करके देखो, ये हो जाएगा, तो x2 अपॉन में एक सेकंड बस, हाँ जाने सकते चलिए जाए, x1 अपॉन में 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2, बस ये खत्म हो गया। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम मेथड से, तो आप लिख देना x1 इज इक्वल टू x2, तो देयरफॉर इट इज, तो थ्योरी पार्ट से भी हो गया ना ये।